नमस्कार, 10 बजे की इस बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन 2.0 का आज दूसरा दिन है और हमें उम्मीद है कि आप लोग संयम के साथ इस लॉकडाउन 2.0 का पालन कर रहे होंगे। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 12,000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे पहले ये अपडेट आप जान लीजिए। इससे मरने वालों का जो आंकड़ा है 414 तक पहुंच चुका है। हालांकि सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन देश भर से लॉकडाउन तोड़े जाने और मेडिकल टीमों पर हमले के भी वाकयात देखने को मिल रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मुरादाबाद में कोरोना के संदिग्ध लोगों को लेने पहुंची मेडिकल की टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी के साथ हमला कर दिया। डॉक्टरों पर हुए हमले के मामले में यूपी पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स पर ऐसे ही हमले कई बार हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, दूसरे शहरों से भी तस्वीरें आती रही हैं। देश के कई दूसरे राज्यों में भी लोग लगातार लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। मुंबई से लेकर अहमदाबाद जैसे शहरों से भीड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर लॉकडाउन को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा। और इसी मुद्दे पर हमारी आज की बहस है। सवाल मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सवाल ये है कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा में रहने से किसे परेशानी हो सकती है? कोरोना से बचाने वालों पर पत्थरबाजी कब तक होती रहेगी? कोरोना फाइटर्स पर पत्थर बरसाने वाला देशद्रोही हुआ ना? लॉकडाउन की लड़ाई देश प्रेम वर्सेस देशद्रोह पर आ गई। जो लॉकडाउन का धर्म निभाएगा वही देशभक्त कहलाएगा। और मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। आपका परिचय फटाफट मैं करवा देती हूं। अजय वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे। नीति जैन बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं। टीआर कक्कड़ पूर्व कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, सर स्वागत है आपका। अफजल अब्बास जेडीयू के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीति जैन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और सीधा सवाल है, क्या अब वक्त आ गया है कि सख्त एक्शन ले लिया जाए? खौफ तो इनके अंदर है नहीं। देखिए पयोधी, जो आपने जिस बात से बात शुरू करी कि ये देश प्रेम और देशद्रोह की लड़ाई है, तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त भारत एक साथ 3 लड़ाइयां लड़ रहा है और वो 3 लड़ाइयों में से सिर्फ एक कोरोना है। एक हम लोगों के जो जवान बॉर्डर पर खड़े हैं और लगातार वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक लड़ाई हम वो लड़ रहे हैं। और तीसरी लड़ाई जो सबसे ज्यादा अवॉइडेबल है वो है जो हम लोग अपनी इंटरनल ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जहां हमारे डॉक्टर्स को और पुलिस ऑफिसर्स को और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन लोगों के ऊपर जो ये पथराव हो रहा है और जो अटैक्स हो रहे हैं लगातार, ये तीसरी लड़ाई है और सबसे ज्यादा अवॉइडेबल है। इस वक्त जो भी इस लड़ाई में साथ नहीं देता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कल मैं जी न्यूज देख रही थी, उसमें सुधीर चौधरी जी ने भी यही बात रखी कि ये इसको एक लड़ाई की तरह ही लिया जाए, जो आप शायद बॉर्डर पर नहीं लड़ रहे, अपने घर में बैठकर लड़ रहे हैं। तो जो आप और हम जितने लोग पिछले 4 हफ्ते 5 हफ्ते से हम लोग घरों के अंदर बैठकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसने हक दिया इन लोगों को जो बाहर जाकर पथराव करेंगे, जो जाकर हमारे डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ अश्लीलता के साथ व्यवहार करेंगे? जो भी लोग हैं इनके ऊपर बिल्कुल सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और लिया जा रहा है। नीति जैन, आपने अभी बताया कि कल जो मुरादाबाद में इंसिडेंट हुआ है उसमें लिया जा रहा है। गाजियाबाद में बदतमीजी जब जमातियों ने की महिला डॉक्टर्स के साथ और जो और बाकी डॉक्टर्स पर थूका, बदसलूकी की, रासुका के तहत कार्रवाई तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उसी के तहत मामले दर्ज हुए। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अब इससे आगे बढ़कर कोई एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए पयोधी, जो सरकार एक्शन लेती है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लिया जाता है। उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन लिया जा रहा है। कुछ स्टेट्स ने उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगाया है, जो कि एक लीगल प्रोसेस के अंतर्गत हर एक्शन लिया जा रहा है। बट एक जो सामाजिक हम लोगों के अंदर जागरूकता आनी जरूरी है। कल मैं किसी चैनल पर देख रही थी, वो यूएस के डॉक्टर से किसी ने पूछा कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं? कहते भैया हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सिर्फ हमारे ही देश में क्यों है कि डॉक्टर्स के साथ और पुलिस ऑफिसर्स के साथ इस तरीके का व्यवहार करना ठीक है और क्यों उसको कोई भी बर्दाश्त करे? तो इसलिए सरकारें जो भी एक्शन ले रही हैं वो एक लीगल प्रोसेस के अंतर्गत वो एक्शंस लिए जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे आप कर रहे हैं, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये बताना कि भैया यही डॉक्टर्स हैं, कल कुछ हो जाएगा तो यही बचाएंगे।
और आप उनके ऊपर अगर पथराव करेंगे और अश्लीलता करेंगे इन लोगों के साथ, तो ये क्या? सर, मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि सीरीज ऑफ इवेंट हो चुका है ये। हम इंदौर से शुरू कर देश की राजधानी दिल्ली में आ जाएं, हम मुंबई में चले जाएं, हम मुर्शिदाबाद में चले जाएं, पश्चिम बंगाल के या उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में चले जाएं, जहां से अब तक इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये सीरीज और इवेंट अब गुस्से से या गलती से कुछ और आगे है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पेशेंट ने गुस्से में आकर, दुखी होकर या गलती से इस तरह की हरकत कर दी। ये तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। देखिए, अभी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उसको। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, इनसे कोई जो इनके तबके के ही जिम्मेवार लोग हैं, पूछें कि जब देश ये महामारी जो है, ये एक किस्म का युद्ध है। देश को इस युद्ध को जीतना है और युद्ध जीतने के लिए सब लोगों का सहयोग चाहिए। ये क्यों डॉक्टर्स और इन पर अटैक करते हैं? सबसे पहले तो इन्हीं के लोग पूछें इनसे। और फिर जो शर्म की बात मैं इस वक्त कहूंगा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो विपक्ष में हैं और जो इतना कुछ बोलते रहते हैं, क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बोलते और अपने उस समाज को समझाएं कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब मैं आता हूं, एक्शन क्या लिया जा सकता है। देखिए, एनएसए से इस वक्त हमारे देश में एनएसए से बड़ा और कोई कानून नहीं है, जो सख्त कानून नहीं है। तो इस कानून के नीचे कम से कम 1 साल तक आपको बेल नहीं मिलेगी। बाकी चाहे मर्डर का केस हो और भी केस हो, बिल्कुल कानून के नीचे एक्शन तो लिया जा रहा है। लेकिन अब इससे ज्यादा क्या करना है? इससे ज्यादा और कुछ कर सकते हैं हम? हाँ, हम इन लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। हम इन लोगों के खिलाफ कुछ तो आप कल देखा मुरादाबाद का, उसमें 10-11 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन भीड़ बहुत थी। बाकी भीड़ को भी 107, 151 हमारा सीआरपीसी का सेक्शन है, उनको हम डिटेन कर सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं केवल इस बड़ी मुसीबत के समय में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे जुडिशरी में जो भाई हैं, आप भी इसमें एग्जीक्यूटिव का साथ दीजिए। ठीक है सर, 2 बातें आपने बोली, इन्हीं दोनों को मैं आगे बढ़ाते हुए इन सवालों के जवाब लूंगी। अजय वर्मा, सवाल पहला ये कि अगर विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि उन मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए, समझ में आता है, ठीक बात है भाई, विपक्ष कुछ तो फर्ज निभाइए। लेकिन क्या विपक्ष का फर्ज ये नहीं है कि एक बार सामने आकर बजाय राजनीति करने के वो ऐसे लोगों से ये कह दे कि रुक जाइए, थम जाइए, ये आपके लिए है। डॉक्टरों पर पत्थरबाजी, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी, इस तरह से बर्बर हमला जायज नहीं ठहराया जा सकता। परिधि, ये निंदनीय है और ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष और पक्ष की इस वक्त बात नहीं है। कोरोना, देखिए, जब मैं मानता हूं ये युद्ध नहीं है, युद्ध से भी बड़ी चीज है। अभी एक सज्जन कह रहे थे युद्ध है, युद्ध नहीं है, युद्ध से बड़ी। युद्ध में ये पता होता है कि हम टारगेट किसको करना चाहते हैं, हमारा दुश्मन कौन है या किस कंट्री से हमारी लड़ाई है। ना इस वक्त जो अज्ञात शत्रु है, ना उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ना सिचुएशन है, ना लोकेशन है। हम लोग ये नहीं पता वो शत्रु जो है, कोरोना नाम का शत्रु कहां से आता है, किधर से आ जाएगा, किसको लग जाएगा। ना वो अमीर देख रहा, ना गरीब देख रहा, ना ऊंच देख रहा, ना नीच देख रहा। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोग ही नहीं बल्कि समस्त लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं कि जो इस तरह की राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, डॉक्टरों के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, कोरोना वर्कर्स के ऊपर, सफाई कर्मी के ऊपर जो भी इस तरह की घटनाएं करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे या उसके ऊपर इस तरह से और भी कोई बदतमीजी करेंगे, वो निंदनीय नहीं बल्कि असहनीय है। और हम विनम्र निवेदनों में अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को और उनके साथियों को जो भी हो, उनको चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इसमें कोई समझौता या कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं आएगा कि जिससे इसको अनुपालन कराने में कोई दिक्कत आए।
अब रही सवाल चिट्ठी की सोनिया गांधी जी की, तो वो गरीब मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो अभी आपने बॉम्बे में देखा, जो अभी आपने उसका जिक्र तो मैंने कर दिया ना, उसका जिक्र तो कर दिया, तो तभी तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना अजय वर्मा, तभी तो सवाल पूछा कि जो चीज हो रही है बजाय उसके जो चीज नहीं हो पा रही है, जो सरकार के लिए चैलेंज है, आप कह रहे हैं आप लोग एक है तो एक होकर इस चैलेंज के आगे सामने आइए ना। लेकिन अफजल अब्बास, बिहार में भी कई जगह इस तरह की घटना हुई है जहां पर डॉक्टरों के साथ बर्बरता की कोशिश की गई है, अटेम्प्ट किया गया है उन पर प्रायोजित तरीके से। क्या अब ये सिर्फ महज एक गलती नहीं रह गई, कुछ और इसमें लगता है? देखिए, हिंदुस्तान की आवाम 130 करोड़ आवाम की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर जिस तरह से अपनी जान को हथेली पे रख के कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आवाम को समझना चाहिए कि वो आपके लोग हैं, वो आप ही के लोग आपके लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है या मोटिवेटेड है, मैं इस पे ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कहीं गलतियां तो है। इसकी निंदा भी, जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी कंडेम किया जाए, मजम्मत की जाए, कम है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए वो अपनी जान हथेली पे जा रही है, हमको समझना पड़ेगा। और ये जहां तक सवाल बिहार की बात है, मैं समझता हूं जो लोग भी डॉक्टर्स हो या और जो भी कोरोना वायरस है, उनके इंदौर से शुरू हुआ ये सिलसिला, दिल्ली से शुरू हुआ ये सिलसिला, जमातियों द्वारा शुरू हुआ ये सिलसिला, ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्या ये एक व्यक्ति विशेष के विरोध में है? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूं आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझ जाऊं, मैं इसको नहीं मानता कि व्यक्ति विशेष के है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। और सबसे बड़ी बात जमातियों की आप बात करें, मैं अपने जाती तौर पे मैं कह रहा हूं सर, मैं दो मरकज के लोगों की गलती है, क्योंकि दो लेकिन मरकज को ही टोटल पॉलिटिकल लीडर होने के नाते, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपने अलग बात कही, आपने व्यक्ति तौर पर अलग आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं। सर मैं उसी पर आ रही हूं, मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे क्लैरिफाई कर लें। मैं जब ये कहती हूँ कि जमातियों ने मैं कह रहा हूँ कि मरकज नहीं, सारे लोग तो मैं उस वक्त ये कहती हूँ, क्या ये इंटेंशनली हो रहा है? इसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? जमातियों ने बदतमीजी की, सारे लोग कंडेम कर रहे हैं। नहीं, सारे लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिर्फ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आप सिर्फ मरकज को ही दोष नहीं उठा सकते हैं। मरकजियों, मौलाना आजाद की गलती है, फौरन उनको आना चाहिए था, आज छुपे फिर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूं कि उनको सामने आके फेस करना चाहिए था, और उनके बाहर हटना, भागना, छुपना, यही वजह बनी कि मरकज और सत्ता के घेर में आया। जो टीम गई और ये सरताज अली नाम के युवक की मौत के बाद उसके परिवार को आइसोलेट करने के लिए गई थी। मैं आपसे ये नाम लेकर बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब तक जो मामले सामने आए हैं वो एक विशेष समुदाय की तरफ से आए हैं, और मेरा इसमें मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं, किसी भी समुदाय को कोई टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आपने अपने जवाब में दो बातें कही, तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर बता दीजिए या बतौर प्रवक्ता बता दीजिए कि फिर इस पर सवाल क्यों ना उठाया जाए। मैं पार्टी, सबसे पहले तो मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, पार्टी का एक नेता जरूर हूं, लेकिन पार्टी भी इसकी निंदा कर रही है कि मरकज के जो लोगों ने किया है वो गलत है, उनको सामने आना चाहिए था। मैं इससे हट नहीं रहा हूं, लेकिन जहां तक सवाल जिस तरह पत्थरबाजी डॉक्टरों पे हो रही है, डॉक्टर्स हमारे इंजर्ड हैं, वो मसीहा कहे जाते हैं, वो आपके लिए कर रही है, सबको समझना पड़ेगा। 108 ये जंग है, महाजंग है, ये इस संकट की घड़ी में 130 करोड़ जनता को एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। हमारे पास संसाधन नहीं है। इटली का हालत देख ली जी। मैं तो वही कह रहा हूं, कक्कड़ साहब, सर बोलिए। हमारे पास, मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान का क्यों नहीं, ये यहाँ टीवी पे आके अफजल जी ने भी कह दिया, अफजल जी ने कहा जो बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं ये सोचता रहता हूं कि इतने हमारे देश में नेता हैं जो कि इलेक्शन टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। आज जब देश के ऊपर इतनी भारी मुसीबत है, क्यों नहीं अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके साथ हैं, उनको क्यों नहीं कहते? बड़े बड़े नेता खड़े होके कहें उनको कि ये बंद करो, ये पाप है, ये देशद्रोह है। ये बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कहता हूँ बड़े बड़े नेता जितनी भी पार्टी के हैं कहें, सबको आगे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। नहीं कहा, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। दोनों सियासत और सोनिया गांधी जी की चिट्ठी आप छोड़िए, एक उन्होंने ट्वीट करा हो, राहुल गांधी रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते हैं सरकार पे सवाल उठाने के लिए। उन्होंने कोई एक ट्वीट ऐसा करा कि ये जो काम हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं और ये रुकने चाहिए। जब आर पार की लड़ाई करने की बात आती है तो वो पूरी एक रैली ऑर्गेनाइज करके वहां से वो भाषण देते हैं कि आर पार की लड़ाई करिए। आज उन लोगों में से किसी एक ने इसको नेतागिरी ना की जाए, नहीं करना चाहती कि ये जंग हम एक भारत की तरह हम लोग सर नेतागिरी कौन कर रहा है वो सरकार के ऊपर सवाल डॉक्टर आशीष जायसवाल आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ आपकी विडंबना। आज आप पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं आखिर में आपके पास इसलिए आना चाह रही थी ताकि इन सबके रिएक्शन मिल जाएं और आपसे भी मैं एक अच्छा खासा इस पर रिएक्शन ले सकूं। डॉक्टर आशीष, पहली बात तो ये कि जो डॉक्टरों के साथ बर्ताव हो रहा है उससे मनोबल कहीं ना कहीं घटता है, ये सब पूरा देश जानता है। लेकिन आपने पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट भी सुन लिए, राजनीति इस पर हो रही है ये भी आपने देख लिया। इससे ऊपर उठकर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को ना पूरा इसको एज एक वृहद रूप में देखना पड़ेगा, इसको कंसोलिडेटेड करके हमको देखना पड़ेगा। इसके अंदर ये आखिर है क्या? ये अभी केवल कोरोना के समय की प्रॉब्लम नहीं ना, ये तो प्री कोरोना है और आगे पोस्ट कोरोना भी ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स के साथ रहने वाली है। शायद इसका एक रीजन ये भी है कि अगर हम ऊपर से देखें, जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारी संसद है या जो हमारी रूलिंग पार्टीज हैं या हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट्स है या कोर्ट का जो पूरा सिस्टम जो रन करता है इंडिया में, उसने कभी इस चीज को प्रॉपर लिया ही नहीं। कोई प्रॉपर जो आईपीसी के एक्ट, जो बहुत स्ट्रांग एक्ट्स हैं जो कि रोके इस तरीके की वायलेंस को अगेंस्ट में। आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में कितने ज्यादा एक्ट आ गए क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को प्रॉब्लम समझा। अभी तक हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लॉ मेकर्स इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, उनको लगता है ये प्रॉब्लम ही नहीं ना, उनको लगता है तो ये तो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। जो ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली हमारी जो आदत है, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तब तक हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर को एक प्रॉपर एक फुल कंसल्टेंट बनने में कम से कम जीवन के 35 से 40 साल लग जाते हैं। अगर 40 साल के बाद भी उसको अपना नॉलेज को यूज ना करने को मिले और उस पर ये सब सारे काम हो तो ये तो एक क्राइम से भी कम है। तो इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर आशीष एक और चीज समझना चाहती हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है इसे क्या समझा जाए कि ये कल, क्योंकि जैसा पीड़ित डॉक्टर ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये प्रायोजित था, तो क्या ये इंटेंशनली अटेम्प्ट हो रहा है डॉक्टर्स पर? यस मैम, ये हर समय से इंटेंशनली रहा है मैम। मैं तो अब हम लोग हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, आईसीयू का मैं काम करता हूं। मैंने तो इतनी बार देखा ये इंटेंशनली लोग ऐसा करके चाहते हैं सिस्टम पैरालाइज हो जाए और उसका वो फायदा उठा ले। इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं सिस्टम पैरालाइज हो, हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो, हमारी तरफ से भी कुछ आए ताकि इसमें और इनको मौका मिले कि इस चीज को और बढ़ाने में हेल्प मिले। पर ऐसा होने वाला नहीं है। वी आर ऑल कंसोलिडेटेड, वी डॉक्टर्स। क्योंकि ये तो सुनिश्चित करना होगा ना कि ये कौन लोग हैं और क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। ये सिलसिला तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी जान के लिए ये लोग दिन रात एक किए हुए हैं, अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं। पयोधी, सबसे पहले तो जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला सर, पूरा देश, पूरी कंट्री इस वक्त हर डॉक्टर को जो फ्रंट लाइन पर खड़ा है उनको नमन करते हैं और द रिस्पेक्ट फॉर एवरी डॉक्टर इस वक्त सबसे हाई है और ये पूरा देश मान रहा है। दूसरी चीज आपने बोला कि लॉज के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अटैक होता है दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, वी ऑल नो दैट। सेकेंडली, आपने डोमेस्टिक वायलेंस की खुद बात करी। सर, एक्ट्स बनाते जाना इज नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। सिर्फ एक्ट्स अगर बनते रहेंगे तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। इस वक्त अगर डॉक्टर के ऊपर अटैक होता है उसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है बिकॉज दीज आर इमरजेंसी टाइम्स। ये एक इमरजेंसी का समय है और इमरजेंसी के दौरान डॉक्टर्स को सेम उस पर रखा जा रहा है कि अगर आप डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट देश के ऊपर अटैक माना जा रहा है। तो कहीं पर भी डॉक्टर्स को ना वीक किया जा रहा है, ना डॉक्टर्स के एफर्ट को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये एक देश का सेंटिमेंट है और उसको उस चीज अब ये हो गया ना, फिर अब ये हो गया कि डॉक्टर्स की टीम जो ये सब चीजें कर रहा है। डॉक्टर्स की टीम अगर कहीं जाती है तो अब पुलिस प्रोटेक्शन भी डॉक्टर्स को देनी होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात सामने आ गए हैं ना, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि ये डॉक्टर्स फिर जाने की कोशिश करेंगे उन इलाकों में जहां पर लगता है कि संक्रमण फैल सकता है। तो ये तो अब सुनिश्चित करना होगा और कोई तो रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जवाबदेही आप लोगों की बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय मेरे पास इतना ही था। लेकिन इस तस्वीर के साथ मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि जब
फूलों की वर्षा डॉक्टर्स पर हो रही थी, वो तस्वीर भी लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूरा देश डॉक्टर्स के साथ है, यानी अगर डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं और किसी भी तरह से इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और जी न्यूज लगातार इस खबर को इन सवालों के साथ दिखाता रहेगा और उठाता भी रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे।